बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद शेजाद। आज हमारा थर्ड क्लास है, क्लास नंबर 3 है। आज हमारा वो है सेंटेंस मेकिंग। पिछले वीडियो में हमने बताया था क्लास 1 और क्लास 2 में हमने ग्रामेटिकली अल्फ़ाबेट्स और वर्ड को जिक्र किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हम सेंटेंस मेकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रामेटिकली एक जुमला किस तरह बनता है, ग्रामेटिकली एक जुमला किस तरह बनाया जाता है। जुमला ग्रामेटिकली 3 चीजों से बनता है। नंबर 1 हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? वर्ब है। नंबर 2 हमारे पास वर्ब है। नंबर 3 हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ग्रामेटिकली एक जुमला इस 3 चीजों से बनता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या चीज है। दरअसल में सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या चीज है? जो काम हो रहा हो तो उसको हम वर्ब कहते हैं। उर्दू में इसका माना है फेल। मतलब एक जुमले में जो काम हो रहा हो तो वो क्या चीज है? तो वो वर्ब है। और ऑब्जेक्ट क्या चीज है? ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो तो वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। तो ये 3 जो है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उर्दू में इसका मतलब क्या है? ये है। काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम हो रहा हो, यानी जिस सेंटेंस में जो काम हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो तो उसको हम जो है ना ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक मिसाल लेते हैं। इसमें हम ये तीनों सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, वाज़िह करेंगे। मिसाल हमारे पास क्या है? मिसाल हमारे पास है ही गोस टू स्कूल। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक एग्जाम्पल हुआ। तो अभी हम इस जुमले में वाज़िह करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें जो काम करने वाला होता है वो क्या है? वो ही है। मतलब ही जो है ना, ये क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हुआ। तो इस जुमले में हमारे पास काम क्या है? वो गोज है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास वर्ब हुआ। क्योंकि जो काम हो रहा हो एक जुमले में तो वो क्या होगा? वो वर्ब होगा। तो इस जुमले में हमारे पास गोज वर्ब है। जिस चीज पर काम हो रहा हो तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले में हमारे पास स्कूल पर काम हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस जुमले में हमको वाज़िह हुआ कि ये सब्जेक्ट है ही गोस टू, ये वर्ब है, और स्कूल ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो ये 3 चीजें जो है ना हमारे पास इस मिसाल में वाज़िह हुए, एक्सप्लेन हुए। तो अभी हम इन तीनों का स्टेप बाय स्टेप डिफिनीशन लिखेंगे और एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखते हैं। अ वर्ड आर अ फ्रेज which shows who or what does the action in a sentence। ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास सब्जेक्ट का डिफिनीशन हुआ। a word एक लफ्ज, और a phrase या एक फ्रेज, which shows जो कि जाहिर करता है, who कौन, or what या क्या, does the action जो काम हो रहा हो, in a sentence एक जुमले में। तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल मिसाल क्या है? आई क्लीन माई रूम। ये एक मिसाल है। आई क्लीन माई रूम, मैंने अपना कमरा साफ किया है। तो इसमें
इस मिसाल में, इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो है आई, यानी जो काम करने वाला है, तो वो क्या है, वो आई है। क्लीन माई रूम, क्लीन जो काम हो रहा हो, तो वो क्या है, वो है वर्ब। माई रूम जिस चीज पर काम हो रहा हो, तो वो क्या चीज है, वो है रूम। तो इस मिसाल में हमारे पास सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है वो है आई, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, वो क्या है, वो है क्लीन, और जिस चीज पर काम हो रहा हो तो वो ऑब्जेक्ट। तो इस मिसाल में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो रूम है। तो इस मिसाल में हमारे पास आई सब्जेक्ट हुआ, क्लीन वर्ब हुआ, और रूम ये ऑब्जेक्ट हुआ। दूसरा डिफिनीशन हमारे पास वर्ब का है। वर्ब का क्या डिफिनीशन है, अ वर्ड which shows the action or a state is called verb। इसका मतलब हुआ a word, एक लफ्ज, which shows जो कि जाहिर करता है, the action एक एक्शन, एक काम को, और a state या एक हालत को। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास वर्ब हुआ। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हम वर्ब की वजाहत करेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, द मैन ड्राइव्स अ कार। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ, द मैन ड्राइव्स अ कार। तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, वर्ब ड्राइव्स है, मतलब जो काम हो रहा है, तो वो क्या काम हो रहा है, ड्राइविंग, ड्राइविंग हो रहा है। तो इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, वो है ड्राइव्स। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का डिफिनीशन भी हुआ, और हमने मिसाल के साथ वजाहत की कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखते हैं। हमारे पास सेंटेंस मेकिंग का तीसरा पार्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन हमारे पास है, a word or a phrase which affected by the action in a sentence। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है, जिस चीज पर काम हो रहा हो, यानी एक जुमले में जिस चीज पर काम हो रहा हो, तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। इस सेंटेंस मेकिंग का हमारे पास आखिरी और तीसरा पार्ट है, तीसरा हिस्सा है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी हम एक मिसाल लेते हैं, इस मिसाल की जरिए हम वाज़िह करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मिसाल है, शी washes her hands, यानी वो अपना हाथ धोती है। तो इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट हैंड है, और इस मिसाल में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी हमारे पास सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, वॉशेस हमारे पास वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारे पास हैंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने अभी एक्सप्लेन किया क्लास नंबर 3 में कि ग्रामेटिकली अ सेंटेंस, एक जुमला किस तरह बनता है। इसके हमारे पास 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वो अभी हमने डिफिनीशन के साथ एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल भी दिया। और फिर दूसरा हिस्सा वर्ब है, ये भी हमने डिफिनीशन के साथ वाज़िह किया, एग्जाम्पल भी दिया। और तीसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट है, इसका डिफिनीशन ये है, तो इसका मिसाल भी हमने दे दिया कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो बेसिकली सेंटेंस जो बनता है इन 3 चीज़ों से बनता है। तो आसानी के साथ अभी अब समझ सकते हैं कि एक ग्रामेटिकली एक जुमला किस तरह बनता है, और ग्रामेटिकली जुमले के कितने हिस्से होते हैं। ये 3 तो हमारे हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास सेंटेंस मेकिंग का सारा जो प्रोसीजर था अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्निंग का एक प्रोसेस शुरू किया है। तो इसलिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल लेक्चर्स विद शेहजाद को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह हम आगे जाके बहुत सारा इंग्लिश सीखेंगे, बहुत सारा ग्रामर सीखेंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।